ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओम शक्ति मंत्रा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में, जो कि 22 अप्रैल 2023 को आ रही है। अक्षय तिथि जैसा शुभ मुहूर्त जिसमें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास दिन माना जाता है। इस दिन किया गया स्नान, दान, पुण्य एक अपना ही विशेष महत्व है। इस दिन किए गई सोने की खरीदारी आपको हजारों गुना फल प्राप्त कराती है। इस दिन किया गया जरूरतमंदों के लिए मदद करना, वस्तुओं का दान करना अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सीधा पढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, अक्षय तृतीया का पर्व माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बेहद शुभ माना गया है। इस दिन को लेकर यह मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन किए गई पूजा पाठ, तप आदि, दान स्नान का हजारों गुना फल बढ़कर मिलता है। अक्षय तिथि पर किया गया हर एक कार्य बिना मुहूर्त के अक्षय फल का प्राप्त होता है। जैसे कि आप कई सालों से या कई दिनों से सोच रहे हो कि आपने कोई नई गाड़ी लेनी है, कोई नया वाहन लेना है, कोई नए मकान का शुभ मुहूर्त करना है, या फिर आपने कोई नई वस्तु ही खरीदनी है, तो इस दिन आप बेझिझक इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। या आपके घर में कोई ऐसा विवाह जो काफी समय से रुका हुआ है, वो भी आप इस दिन संपूर्ण कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि किस तरीके से इस दिन पूजा पाठ करनी चाहिए और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस बार की अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 को आ रही है और इसका शुभ मुहूर्त 22 अप्रैल सुबह 7:49 से शुरू होकर 12:20 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा कर सकते हैं। यह दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि से निर्वृत्त होकर घर के मंदिर में आप गंगा जल छिड़क लें, या हो सके तो उससे पहले आप अपने नहाने के पानी में भी तीर्थ का जल मिला लें, या यथा संभव हो कोई पास के तीर्थ में जाकर नहा लें। उसके बाद घर के मंदिर में गंगा जल छिड़क लें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की यदि आपके पास प्रतिमा पहले से ही है तो उस पर गंगा जल छिड़क कर पूजा प्रारंभ करें। अगर नहीं है तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की चित्र को स्थापित कर लें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। इस दिन आप पूजा की थाली तैयार करें, उसके अंदर कुमकुम से श्री लिख लें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें रोली अर्पित करें। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। साथ ही भगवान परशुराम की भी पूजा का विधान है। सबसे पहले आप पूजा की थाली तैयार कर लें, शुद्ध घी का एक दिया प्रज्वलित कर लें, उसमें आप पुष्प रखें, रोली का तिलक भगवान को करें और सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नामक का पाठ आप करें और विष्णु चालीसा करें, लक्ष्मी चालीसा करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती कर लें। उसके बाद विशेष रूप से भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी दल जब आप अर्पित करेंगे तो वह अति प्रसन्न हो जाएंगे और आप पे विशेष कृपा करेंगे। इसके बाद भगवान की आरती कर लें और भगवान को भोग में विष्णु भगवान को आप पीले लड्डुओं का भोग लगाएं और माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से इस दिन खीर का भोग जरूर अर्पित करें और खीर में पंचमेवा जरूर डालें। इससे माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। पूजा करने के बाद, भोग करने के बाद आप विशेष रूप से खरीदारी करने को जा सकते हैं। खरीदारी में आप हो सके तो इस दिन सोना चांदी खरीद सकते हैं। यथा संभव ना हो पाए तो आप एक मिट्टी का पात्र भी खरीद सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि मिट्टी का पात्र भी सोने के बराबर ही है। मिट्टी के पात्र भी जो आपको फल देगा वो सोने के खरीदारी के बराबर ही होगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि यदि आप इस दिन मिट्टी के पात्र के बना कलश, दीपक या कोई भी ऐसी खरीदारी करके घर लाते हैं तो शास्त्रों में उसकी तुलना सोने के बराबर ही की गई है और उसका जो विशेष फल होगा वो भी उसके बराबर का होगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि ऐसा है कि हर कोई सोना चांदी खरीदने में समर्थ नहीं होता, क्योंकि अपनी समर्थता के अनुसार ही आप इस दिन कोई भी कार्य करें तो इससे माँ की कृपा आप पर और बनी रहेगी। इसके बाद आप हो सके तो इस दिन एक भरे कलश का दान करें। ऐसा माना जाता है कि अगर आप भरे कलश का दान करते हैं, क्योंकि वैशाख का माह भी चल रहा है, उस कलश में साफ जल भर के थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर किसी गरीब या जरूरतमंद को दे दें। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। और मान्यता अनुसार वैशाख माह में अगर आप इस दिन पितरों का तर्पण भी करते हैं या पिंड दान करते हैं
तो बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होती है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से आपके पूर्वज आप पर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह भी एकमात्र जरिया है अक्षय तिथि के दिन कि आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं और साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि अक्षय तिथि के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। यदि आपके घर में काफी समय से आर्थिक तंगी चल रही है तो आपको अक्षय तिथि के दिन इन वस्तुओं का दान करना चाहिए। इनमें से आपको जल, कुंद, शक्कर, सत्तू का विशेष रूप से दान करना चाहिए। यदि आप जानते हैं कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है तो किसी जरूरतमंद या गरीब को आप 1, 5, 7, 11 पंखों का दान करें और छाते हो सके तो विशेष रूप से दान करें। और जैसे गर्मी के रसीले फलों का दान आप कर सकते हैं, जैसे गर्मी में आपकी चरम सीमा पर तरबूज है, खरबूजा है, आम है, इनका अगर आप दान करेंगे तो उससे घर में आपके मां लक्ष्मी स्वयं पधारती है और आर्थिक तंगी आपकी धीरे धीरे दूर होने लगती है। साथ ही आप किसी जरूरतमंद को हो सके तो इस दिन दूध का भी दान कर सकते हैं, जौ का भी दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यदि आप जौ का दान करेंगे तो स्वर्ण के दान करने के समान ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। हो सके तो आप इस दिन जौ अपने घर में खरीद कर भी रख सकते हैं और साथ ही हो सके तो गुड़ भी आप अपने घर में खरीद के रख लें। यदि आप कोई अन्य सामान या वस्तु खरीदने में असमर्थ है तो आप अपनी समर्थता अनुसार गुड़ भी खरीद सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन आपको क्या कार्य नहीं करने हैं और किन चीजों को और किन सामानों को घर में रखने से बचना है। इस दिन अगर आपके घर में कोई टूटे फूटे बर्तन है, वह परिवार में अशांति फैलाएंगे, माता लक्ष्मी का वास नहीं होने देंगे, तो इस दिन से पहले ही आप उन्हें अपने घर के बाहर कर दें। इस दिन गंदे कपड़ों का प्रयोग ना करें, जूठे बर्तन अपने घर में बिल्कुल ना रखें, इन्हें अपने घर से बाहर कर दें और घर के बर्तनों को साफ सुथरा रखें। घर में यदि कोई पौधा सूख गया है तो उसे दोबारा लगा लें, उस पौधे को दोबारा सींच लें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और वास्तु दोष घर का दूर होगा। यदि आप कोई नया पौधा लगा लेते हैं, जैसे तुलसी का पौधा ही लगा लीजिए या फिर कोई अन्य पौधा जो इस दिन लगाने से आपके घर के वास्तु दोष को खत्म कर सकता है। इस दिन आप विशेष रूप से नए कपड़े खरीद सकते हैं। कोई वाहन अगर आप खरीदने के सुझाव में बहुत समय से है और आपको नहीं पता लग पा रहा कि आपको कब खरीदना चाहिए, तो इससे बड़ा दिन आपको नहीं मिल सकता। अक्षय तिथि बिना शुभ मुहूर्त एवं कोई भी ऐसा कार्य है जिसको आप बिना शुभ मुहूर्त के खरीद कर अपने घर ला सकते हैं। कोई ऐसा गृह प्रवेश जो आपने घर खरीद रखा है, उसका प्रवेश नहीं हो पा रहा, वो भी आप करा सकते हैं। कोई ऐसा वाहन खरीदना चाह रहे हैं जो आप नहीं खरीद पा रहे थे काफी समय से, इस दिन आप उस वाहन को अपने घर ला सकते हैं। कोई भी ऐसा सामान जो आप काफी समय से सोच रहे थे खरीदारी करने की, वो भी आप खरीद सकते हैं। दान इस दिन विशेष रूप से करें, क्योंकि इस दिन का किया हुआ दान वैशाख महीने का दान माना जाएगा। स्नान दान से आपको हजारों गुना पुण्य की प्राप्ति होगी और तीर्थ के जल से स्नान इस दिन जरूर कर लें। और जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि इस दिन कलश का घड़ा अपने घर में भी लाकर आप स्थापित कर सकते हैं। मिट्टी के पात्र को दान करने का भी महत्व है और इस दिन अपने घर में स्थापित करने का महत्व है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर पूरे पात्र को भरकर पानी से किसी जरूरतमंद को दान करें और एक पात्र बिल्कुल समीप ही अपने घर की रसोई में रख दे, उसको स्थान दे दे और उसमें भी ऐसा ही जल भरकर, गंगा जल रखकर उसको एक रसोई घर में स्थान दे। ऐसा करने से आपके नियमित पितरों की कृपा भी बनी रहेगी और मां लक्ष्मी का वास भी होगा और इस दिन किए गए सारे कार्य आपके संपूर्ण माने जाएंगे और मां लक्ष्मी विशेष रूप से आपके घर में पधारेंगी। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और आपका यदि कोई इस वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर कोई अन्य प्रश्न या कोई अन्य वीडियो पर भी कोई मुझसे जानकारी चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें।